तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। बीएमडी स्टोरी में आपका स्वागत है। पत्नी से मिले धोखे ने जब राजा को बना दिया सन्यासी, सुनिए राजा भर्तृहरि की पूरी कहानी। प्रजा सहित और अपने जीवन से रुष्ट होने के बाद कई राजाओं के सन्यासी बनने की कथा हमने कई बार सुनी है, लेकिन आज हम एक ऐसे राजा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने अपने पत्नी प्रेम में धोखा खाने के बाद अपना संपूर्ण जीवन वैराग्य में बिता दिया और अंत में वह एक महान संत बनकर उभरे। बहुत समय पहले की बात है, जब उज्जैनी नगर के राजा गंधर्व सेन हुआ करते थे। राजा गंधर्व सेन की 2 पत्नियां थीं, जिनसे पहली पत्नी से उनके पुत्र का नाम भर्तृहरि और दूसरी पत्नी से उनके पुत्र का नाम विक्रमादित्य था। समय के चक्र में जब राजा गंधर्व सेन वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपने बड़े पुत्र भर्तृहरि को राजपाट सौंप दिया और स्वयं सुख पूर्वक अपनी वृद्धावस्था व्यतीत करने लगे। भर्तृहरि के राजा बनने के बाद प्रजा की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। प्रजा उनके शासन में बेहद प्रसन्न थी, क्योंकि उनका राजा केवल राजा न होकर धर्म और नीति शास्त्र का बड़ा ज्ञानी था। इसलिए वह अपना शासन भी धर्म के अनुसार ही चला रहा था। इसी में राजा ने 2 विवाह किए। 2 विवाह होने के पश्चात राजा ने पिंगला नाम एक युवती से तीसरा विवाह रचाया। पिंगला अत्यंत सुंदर थी। राजा भर्तृहरि उसके प्रेम में पागल हो चुके थे। विवाह पश्चात उनका ज्यादातर समय पिंगला के साथ ही व्यतीत होता था। तीनों रानियों में उन्हें पिंगला सबसे प्रिय थी। राजा के इतना प्रेम करने के बावजूद पिंगला उन्हें प्रेम नहीं करती थी। वह तो एक कोतवाल के पीछे पागल थी। एक बार उस राज दरबार में गुरु गोरखनाथ पधारे। अपने महल में गुरु के आगमन के पश्चात राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया, उनकी सेवा की। कई दिनों गुरु गोरखनाथ राज दरबार में ही रहे और आखिर भर्तृहरि की सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने एक आदित्य फल उनको भेंट किया। गुरु गोरखनाथ ने कहा कि यह फल का सेवन करने से तुम हमेशा जवान रहोगे, कभी बुढ़ापा तुम्हारे निकट नहीं आएगा। राजा ने सोचा कि मैं तो राजा हूँ, मुझे इस फल की क्या आवश्यकता, लेकिन यदि यह फल पिंगला खा लेगी तो वह सदा इसी प्रकार सुंदर बनी रहेगी। इसलिए राजा ने वह फल अपनी रानी पिंगला को दे दिया। उसे यह भी बताया कि यदि वह इस फल का सेवन करेगी तो सदैव सुंदर बनी रहेगी। पिंगला ने सोचा, यदि यह फल मैं अपने प्रेमी कोतवाल को दे दूं तो वह सदैव इसी प्रकार प्रेम करेगा मुझे। इसलिए पिंगला ने वह फल लेकर कोतवाल को दे दिया, लेकिन कोतवाल पिंगला से प्रेम नहीं करता था। वह तो नगर की एक वेश्या के प्रेम में पागल था। उसने वह फल उस वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा, यदि मैं इस फल का सेवन करूंगी तो सदैव जवान बनी रहूंगी, तो जीवन भर इस नरक में रहूंगी, कभी भी मुझे यहाँ से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। लेकिन यह फल ले जाकर अगर मैं राजा को दे देती हूँ, राजा के सेवन करने से प्रजा के हित में कुछ अवश्य होगा। वह फल उसे लेकर राजा को भेंट करने चली जाती है। राजा उस फल को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने पूछा कि यह फल तुम्हें किसने दिया? उसने कहा, मुझे तो नगर के कोतवाल ने दिया है। राजा ने सोचा कि शायद किसी ने रानी से चुराकर कोतवाल को दे दिया। राजा ने कोतवाल को बुलाया और पूछा कि तुम्हें यह फल किस प्रकार प्राप्त हुआ? कोतवाल ने बताया कि यह फल मुझे रानी पिंगला ने ला कर दिया। वह मुझसे प्रेम करती है, लेकिन मुझे उनसे कोई प्रेम नहीं है। सुनकर राजा के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उन्हें मानो जोर का झटका लगा हो। उन्होंने सोचा कि स्त्री में मैंने संसार में सबसे ज्यादा प्रेम किया, वही स्त्री ने मुझे प्रेम नहीं किया, मुझे धोखा दिया। राजा भर्तृहरि के जीवन से पूरा तरह विश्वास उठ गया। अब राजा की इस संसार में कोई रुचि नहीं रह गई। अपने साथ हुए इस धोखे के बाद राजा को महल में कोई आसक्ति नहीं। उन्होंने राजमहल त्याग कर वैराग्य ग्रहण करने का निश्चय किया। कुछ ही समय में उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने छोटे भाई को सौंप दिया और स्वयं तपस्या के लिए चल दिए। वह गुफा में पहुंचे और उन्होंने वहां तपस्या शुरू की। एक बार भगवान इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने हेतु उन पर एक पत्थर गिराया, लेकिन भर्तृहरि ने वह पत्थर अपने हाथ में धारण कर लिया। लंबे समय तक वह पत्थर उन्होंने हाथ में रखा और जब पूरी तपस्या हो गई तो उनके हाथ पर वह निशान पड़ गया। आज भी वह पत्थर गुफा में उनकी मूर्ति के नीचे रखा हुआ है। समय के साथ उन्होंने कठिन से कठिन तपस्या की और गुरु गोरखनाथ को अपना गुरु बनाया। धन्यवाद।